आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अब भविष्य की बातें नहीं रही जो सिर्फ साइंस फिक्शन में होती थी। ये हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। हेल्थ केयर और फाइनेंस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट तक हर चीज पर इनका असर हो रहा है। जैसे जैसे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, इन दोनों इंटरट्वाइंड फील्ड्स का डिफरेंस समझना जरूरी है। इस एसे का मकसद एआई और एमएल को आसान भाषा में समझाना है, इनकी डेफिनेशंस, एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करना है। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं और आने वाले सालों में इन टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर कैसा होगा। हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होइए और समझिए इन इंटेलिजेंट सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को जो हमारा फ्यूचर बना रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का सबसे बड़ा मकसद ऐसी मशीन्स बनाना है जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन, जहां यह एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है। इसमें लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जैसी कई एबिलिटीज शामिल हैं। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जो डेटा से पैटर्न्स और इंसाइट्स निकालने में मदद करती है। एआई सिस्टम्स को अक्सर उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। इन कैटेगरीज में नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई शामिल हैं। नैरो या वीक एआई, जो आजकल सबसे कॉमन टाइप है, स्पेसिफिक टास्क्स जैसे चेस खेलना या प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना, इनमें बहुत अच्छा होता है। यह एआई एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है और इसमें इंसानी इंटेलिजेंस की तरह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई, जो अभी मोस्टली थियोरेटिकल है, अलग अलग एरियाज में इंसानों जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज रखता है। ये एआई इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है, लेकिन इसे डेवलप करना अभी भी एक चैलेंज है। सुपर एआई एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो इंसानी इंटेलिजेंस से भी आगे है, अभी डिबेट और स्पेक्यूलेशन का टॉपिक है। यह एआई इंसानों से बेहतर सोच और समझ सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व अभी तक केवल थ्योरी में ही है। एआई बनाने में ऐसे एल्गोरिथम्स और सिस्टम्स बनाना शामिल है जो कॉग्निटिव फंक्शंस की एनक्यूएल कर सके, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग और सेल्फ करेक्शन, जिससे मशीन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकें, डेटा से सीख सकें और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें। एआई का भविष्य बहुत एक्साइटिंग है और यह हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। ये कंप्यूटर्स को बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने में मदद करता है। पहले से सेट रूल्स पर डिपेंड करने के बजाय एमएल एल्गोरिथम्स बड़े डेटा सेट से पैटर्न्स और इनसाइट सीखते हैं और टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। सोचिए, आप एक बच्चे को बिल्ली पहचानना सिखा रहे हैं, उसे ढेर सारी पिक्चर्स दिखाकर, न कि डेफिनेशन बताकर। ऐसे ही एमएल एल्गोरिथम सीखते हैं। वो डेटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स पहचानते हैं, जिससे वो नए अनसीन डेटा पर प्रिडिक्शंस या डिसीजंस ले पाते हैं। कई तरह के एमएल एल्गोरिथम्स होते हैं, हर एक अलग अलग टास्क्स के लिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड डेटा से एल्गोरिथम्स ट्रेन होते हैं, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अनलेबल्ड डेटा में पैटर्न्स ढूंढता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड है, इसमें एजेंट्स को ट्रायल एंड एरर के जरिए डिसीजंस लेना सिखाया जाता है। सेक्शन 4, एआई और एमएल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। एआई और एमएल अब हर जगह हैं, हमारी डेली रूटीन में घुल मिल गए हैं। सिरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स एआई की एक ब्रांच नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी यूज करते हैं, हमारी कमांड्स समझने और रिप्लाई करने के लिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एमएल एल्गोरिथम्स यूज करते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के लिए, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट्स सजेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एआई पावर्ड इमेज रिकॉग्निशन यूज करते हैं, फोटोज में फ्रेंड्स और फैमिली को टैग करने के लिए। हेल्थ केयर में एआई डिजीजेस डायग्नोस करने, मेडिकल इमेजेस एनालाइज करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एमएल एल्गोरिथम्स यूज करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन
रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को एआई पावर्ड नेविगेशन सिस्टम्स, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में फायदा होता है। सेक्शन 5, एआई और एमएल में अंतर, एक और नजर। आज हम इन दोनों के बीच के अंतर को और गहराई से समझेंगे। हालांकि अक्सर इन्हें एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, एआई और एमएल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक व्यापक क्षेत्र है जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने पर केंद्रित है। एआई एक ब्रॉडर फील्ड है जिसका मकसद इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाना है जो इंसानों की तरह सोच और काम कर सके। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। जबकि एमएल स्पेसिफिकली मशीन्स को डेटा से सीखने में इनेबल करने पर फोकस करता है। एमएल एल्गोरिथम्स डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करके प्रेडिक्शंस और डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं। एआई को इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझो जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। यह एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई सब फील्ड्स शामिल हैं और एमएल उस गोल को अचीव करने का एक स्पेसिफिक अप्रोच है। एमएल एल्गोरिथम्स को ट्रेनिंग डेटा की जरूरत होती है ताकि वे पैटर्न्स को पहचान सकें और फ्यूचर डेटा पर अप्लाई कर सकें। एमएल मशीन्स को डेटा से सीखने के टूल्स और टेक्निक्स देता है जिससे वो ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर पाते हैं जिनके लिए अदरवाइज एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक तरीका है जिससे वो ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर पाते हैं जिनके लिए अदरवाइज एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक तरीका है। एमएल मॉडल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जा सकता है। एआई सिस्टम्स में एमएल हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ एआई सिस्टम्स रूल बेस्ड होते हैं जो प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक पर डिपेंड करते हैं। जैसे रूल बेस्ड सिस्टम्स प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक पर डिपेंड करते हैं, डेटा ड्रिवन लर्निंग पर नहीं। ये सिस्टम्स स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन एमएल एआई को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मशीन्स को नॉलेज हासिल करने और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का एक पावरफुल तरीका देकर। यह एआई को और भी ज्यादा अडेप्टेबल और इंटेलिजेंट बनाता है। मशीन्स को नॉलेज हासिल करने और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का एक पावरफुल तरीका देकर एमएल एल्गोरिथम्स को डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है ताकि वे कंटिन्यूअसली बेटर हो सके। एआई और एमएल का सिनर्जी मिलकर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट सिस्टम्स डेवलप करता है। यह कोलैबोरेशन हमें ऐसे सॉल्यूशंस देता है जो पहले संभव नहीं थे और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है। सेक्शन 6, पावर का इस्तेमाल, एआई और एमएल के फायदे। एआई और एमएल के फायदे दूरगामी हैं।